घुसपैठिया अगर वो कहना चाहते हैं तो मोदी जी, तो हम तो यही कहेंगे कि ना हम बांग्लादेश वाले हैं और ना हम चीन वाले हैं। वतन से जो करे मोहब्बत, हम वो दीन वाले हैं। और हमारे तार मोदी जी मत जोड़िए यासीन भटकल से, हम तो वो है जो सूरह यासीन वाले हैं। ना कहीं हमारे यहाँ पे मुसलमानों जो पूर्व विस्तार के अंदर यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो रिक्शा चलाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, भाजी की लाड़ी, चाय की दुकान, पान के गल्ले, इसके अलावा हमारे पास कोई रोजगार भी नहीं है। यहाँ पर एक लोगों के साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। कैसे देखते हो जिस तरह से देश में धर्म की राजनीति चलती है, समुदायों को टारगेट किया जाता है, क्षत्रिय समाज नाराज है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जिनकी हम बात करें तो प्रधानमंत्री मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं। कैसे देखते हो? गलत है ये इस तरह की बातें करना, क्योंकि मुसलमान इस देश में अछूत नहीं है। मुसलमान इस देश के अंदर सबसे पहले तो देश आज़ाद कराने में हमारे पुरखों की कुर्बानी थी इसमें, और मुसलमानों ने जितना यहाँ पे उनका इतिहास है, आज आप देखा जाए तो ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किले हैं, सब मुसलमानों की देन है। जिस लाल किले से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और हर साल जो 26 जनवरी 15 अगस्त का महापर्व मनाया जाता है, राष्ट्रीय त्यौहार, तो वो भी मुसलमानों की देन है। तो इस तरह से हमको घुसपैठिया कहना तो ये कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है प्रधानमंत्री। वो सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, मुसलमानों के भी है। उनको चाहिए कि सबको लेकर साथ में चले। अभी उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, तो विकास तो यहाँ कहीं से कहीं तक है नहीं, क्योंकि जो आप लोकसभा की बात कर रहे हो यहाँ पे तो 2 बार से यहाँ पे बीजेपी के सांसद हैं, और उसके बाद कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार उतारती है, लेकिन बीजेपी की ही सीट जीतती है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे मुसलमानों जो पूर्व विस्तार के अंदर यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो रिक्शा चलाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, भाजी की लाड़ी, चाय की दुकान, पान के गल्ले, इसके अलावा हमारे पास कोई रोजगार भी नहीं है। तो क्या मुसलमान होना हमारा गुनाह है? क्या हमको अछूत करके रखा है? आप देखा जाए तो ब्रिज के उस पार जो पश्चिमी विस्तार है, वहाँ पर बड़े बड़े ब्रिज बना दिए जाते हैं। न्यू रानी बाग देख लो, न्यू भोपाल देख लो, तो पूर्व विस्तार के अंदर ये कचरे की लाइन, ड्रेनेज की लाइन और इतनी समस्या, यहाँ का मुसलमान का इतना भी गया बीता है। क्यों? क्योंकि हमारी बेटियों के लिए यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है पढ़ने के लिए, और हमको भाजपा के राज में ये बलात्कार के इतने केस होते हैं कि हमारी बेटियों को पढ़ाने के लिए हमको डर लगता है कि हम ब्रिज के पास उस पार भेजे कि नहीं भेजे। तो कहीं ना कहीं मुसलमान समाज कांग्रेस से भी और बीजेपी सब लोगों से पीड़ित है। हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुसलमानों का शोषण ही हुआ है यहाँ पे। अगर कोई तीसरा फ्रंट यहाँ पे लड़ता तो शायद हम उसकी तरफ देखते। तो मुसलमानों का शोषण हुआ है, तीसरा फ्रंट लड़ता, उसकी तरफ आप देखते हैं। इसी के बीच में भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार का सपना भी देखती है। 400 पार का वो उनका सपना है, क्योंकि गांव देशों में आप देखो तो वहाँ पे ठेले वाले भी आते हैं कुर्सी बेचने, तो वो भी 400 रुपये कहते हैं, बाद में 100-200 रुपये में चले जाते हैं। अभी वो लोग चल रहे ना कि 160, तो मुझे लगता है कि वो 160 उन्हीं के लिए बनाया है, वो नहीं है। वो 160-200 में बहुत हो जाएंगे, वो 400 पार कोई हंसी खेल नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो मुस्लिम समाज नाराज है, क्षत्रिय समाज नाराज है, उसके बाद में यहाँ गुजरात के अंदर भी कई जगह पे उनका विरोध भी हो रहा है। तो इस तरह से 400 पार करना वो एक अलग बात थी। इस बार मोदी जी के साथ में यहाँ पे प्रधानमंत्री है, वो अपनी उस पर फेल हो गए। जो 15 लाख का उनका जुमला था वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। इलेक्ट्रिक बॉन्ड, यानी उन लोगों ने बॉन्ड में भी इतना घोटाला किया है कि भ्रष्टाचार उभर के आया है। तो कहीं ना कहीं वो 400 पार में सफल नहीं होंगे। ये 400 पार का जो नारा है वो मुश्किल से 100 या 200 से उसमें होगा। और अगर उसके बाद भी इंडिया गठबंधन आता है तो हम तो यही उम्मीद रखेंगे कि राहुल गांधी जो गारंटी दे रहे हैं, तो हम मुसलमानों के लिए भी बताइए आप क्या गारंटी देना चाहते हो। क्योंकि इसी गुजरात के अंदर देखा जाए तो इस महीने के अंदर 4 से 5 बार मॉब लिंचिंग हो गई है। कभी देखा जाए तो वाड़ज में रिक्शा वालों को मार दिया जाता है, कोई चाय की होटल पे, और कल ही रात की एक घटना है। तो मुसलमानों को अगर तुम गाय के नाम पर या फिर मॉब लिंचिंग के नाम पर या फिर धर्म परिवर्तन के नाम पर इस तरह मारोगे और विपक्ष खामोश रहता है, तो कहीं ना कहीं तो हम उनसे भी नाराज है। तो यही कहेंगे कि सरकार किसी की भी बने, चाहे इंडिया गठबंधन आए चाहे मोदी आए, लेकिन मुसलमानों का इसमें क्या रोल रहेगा और हम लोगों को किस तरह से यहाँ पर रिहा जाएगा वो हमें देखने की बात है। क्योंकि मोदी जी हमें घुसपैठिया कहते हैं और विपक्ष वो हमारी आवाज़ नहीं उठाता। कहीं ना कहीं उनको ये डर रहता है कि हम मुसलमानों की तरफ जाएंगे तो हिंदू वोट हमारा खिसक जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुसलमान तो इस देश में पीड़ित है और था। घुसपैठिया अगर वो कहना चाहते हैं तो मोदी जी, तो हम तो यही कहेंगे कि ना हम बांग्लादेश वाले हैं और ना हम चीन वाले हैं। वतन से जो करे मोहब्बत, हम वो दीन वाले हैं। और हमारे तार मोदी जी मत जोड़िए यासीन भटकल से, हम तो वो है जो सूरह यासीन वाले हैं। चलो, तो कहीं ना कहीं ये अहमदाबाद पूर्व की सीट है जहां पर जनता जो है भारतीय जनता पार्टी